मोहम्मद आमिर का पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनको एक बड़ा खुसूसी किस्म का पैगाम है, या पाकिस्तान के अवाम के नाम इस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का पैगाम यह है कि बाबर आजम को अपने दिनों से निकाल दें। जी हाँ, मोहम्मद आमिर ने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात की है कि आप लोग, मैं अपने दिल से बाबर आजम को निकाल दें। उन्होंने कहा कि किंग शिंग होता है ग्राउंड के अंदर, होता है ग्राउंड के बाहर बस ठीक है, इतना भी नहीं ना होता कि आप कहें कि बाबर आजम ही है जिसने सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देता है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में और भी बहुत लोग हैं जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं। ये आमिर का स्टेटमेंट है। तो सवाल ये पैदा होता है, आमिर भाई कौन, नाम कौन देता है मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, हमें भी बताओ ना, हम भी तो सोचें, हम भी तो सुने, बताओ कौन देता है? आप देते हो या इमाद वसीम देता है? आप दोनों तो परफॉर्मेंसेस दे रहे हो टीवी चैनल के ऊपर बैठकर। दूसरी बात, हमने ना कभी बाबर आजम को अपने दिल में डाला और ना उसको निकालने की ताकत रखते हैं। रॉकस्टार मूवी में ना बड़ा ज़बरदस्त एक डायलॉग है कि कुछ लोगों के ऊपर ना ऊपर वाले की अता होती है, इनायत होती है, वो लोगों के दिलों में उस बंदे से रिलेटेड मोहब्बत डालता है। वो कहते हैं ना, इज़्ज़त भी वही देता है, ज़िल्लत भी वही देता है। तो भैया बाबर आजम के हिस्से में अगर इज़्ज़त आई है तो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपके हिस्से में ज़िल्लत आई है तो उसमें हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? ये तो ऊपर वाले ने लिख दिया ना, बाबर के हिस्से में इज़्ज़त, आपके हिस्से में ज़िल्लत। आप तो ऐसे बातें करते हैं जैसे वो 2 मीटर की लंबी नो बॉल हम भूल गए हों। आप तो ऐसे बातें करते हैं जैसे हम ये भूल जाएंगे कि आपने कह दिया कि मुझे तो सलमान भाई ने कहा था करा दो, मैंने करा दी। हम वो भी नहीं भूले, वो फरा के सामने बैठकर आपने जो कहा था कि कौन सी क़यामत आ गई अगर मेरे से ये गलती हो गई, कुछ इस तरह का आपने एक बयान दिया था। वो फरा जो होस्ट है उनके सामने भूले तो हम वो भी नहीं हैं, वो भी हमारे दिलों में ही हैं चीज़ें, क्या करें, वो हमारे दिलों में सब कुछ है ना। तो बस फिर आप भी सूख लेना। क्यों इतना बुग़्ज़ खाते हैं, क्यों आप इतने जेलस हैं बाबर आजम से? मोहम्मद आमिर के इर्द गिर्द कोई बंदा बैठा मेरी ये वीडियो देख रहा है, भाई इनको चेक करवा लो, लिटरली इनका कोई चेकअप करवाओ, ये बहुत आगे चले गए हैं भाई। ऐसा ना हो कि ये जो थोड़ी बहुत इन्होंने लीग क्रिकेट में गेंदे शिंदे करनी है उससे भी जाएं। तो यहाँ से ज़रा, हाँ समझ रहे हो ना, हाँ देखिए भाईजान, आपने बाबर आजम से रिलेटेड क्या कुछ नहीं किया। बेसिकली आप सबको प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम आउट ऑफ नोवेयर आया। मैं हमेशा कहता हूँ ना कोई बैकअप था, मतलब उसकी कोई टेकिंग नहीं थी, कोई बैक नहीं थी, उसको किसी ने प्रमोट नहीं किया, उसका कोई पावर नहीं था, कोई सिफारिश नहीं, कोई नथिंग है व्हाट्सोएवर, कोई लॉबी नहीं उसकी, नथिंग, उसके पास कख नहीं है। उसके पास सिर्फ है उसका बल्ला, उसके रन्स, उसकी परफॉर्मेंसेज। तो क्या हुआ कि वो इन तीन की वजह से ना, बल्ला, रन्स और परफॉर्मेंसेज की वजह से, और चौथी ऊपर वाले की अता इनायत, उसकी वजह से वो एकदम हिट हुआ। अब जब वो हिट हुआ, उसने रन्स किए, उसने बेहतरीन रन्स किए, तो लोगों को पता लगा कि हाँ यार पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में मतलब मिडिल ऑर्डर में एक बेहतरीन हमें बैट्समैन मिल गया। उसकी इज्जत ऊपर वाले ने उठाई, उसको इज्जत मिलती हुआ क्या कि स्टारडम जो है ना सारे का सारा पाकिस्तान क्रिकेट का पाई वो ले गया बाबर आजम। वो बाबर आजम ले गया, और वो मुझे लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान का वो स्टारडम चोरी कर गया, नहीं भाई वो इंडिया में भी कर गया है। ये अभी वर्ल्ड कप में जब बाबर आजम गया और वहां पर उसको किस तरीके का वेलकम मिला है, ये कौन भूल सकता है? फुटेजेस मौजूद है ना। तो बेसिकली आप लोगों को ना जेलसी ये है, जलन ये है आप लोगों को कि भाई वो सारा स्टारडम ले गया। ये आप लोगों का भी मसला है, करण अर्जुन का, और ये उन सारों का भी मसला है जो एक्स क्रिकेटर्स बाहर बैठे बाबर के बारे में बकवास कर रहे होते हैं कि इनकी अब दाल नहीं गलती। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट के वो जिसे कहते हैं ना सुपरस्टार, वो नहीं रहे, शोज़ वोज़ में आ जाते हैं, वो भी बस खांचा मांचा करने, नेगेटिव बातें करने, वरना इनके पल्ले अब का कुछ नहीं रहा भाई। पाकिस्तान में ना लिटरली इस टाइम 2 ही सुपरस्टार हैं, सिर्फ 2, बाकी सारे इनसे नीचे हैं कहीं। एक द वन एंड ओनली इमरान अहमद खान नियाजी, और दूसरा बाबर आजम, तीसरा कोई नहीं है भाई। तीसरा अगर कोई है ना तो वो नीचे कहीं है, इनसे ऊपर दोनों से कोई नहीं। और ये सबसे बड़ी जेलसी है इनको, वरना ये कोई बात है करने वाली कि अवाम बाबर आजम को अपने दिलों से निकाल दे। क्यों भाई, कराची है 500 रुपये का नोट जेब में पड़ा है, किसी ने यहाँ लगा के पिस्टल लगा दी कि निकालो भाई 500 रुपये का नोट। ऐसे नहीं कोई दिलों में आता और ऐसे नहीं कोई दिलों से निकलता भाई। आप भी तो रोज़ आकर बकवास करते हैं, जलील होते हैं। आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा तो हमें क्यों फ़र्क पड़ेगा भाई? बाबर आजम भैया है यहाँ पर तो है, क्या करें। आप लोगों की दाल नहीं गलने देगी पाकिस्तान की क्रिकेट की जो फैंस की आर्मी है ना बाबर आजम को कप्तान भी नहीं चेंज होने देंगे, क्योंकि अगर बाबर आजम कप्तान चेंज हुआ तो आप सबकी जो है ना मोनोपोली वो कामयाब हो जाएगी। और अगर बाबर आजम कप्तान चेंज होता है और कोई और आ जाता है वाइट बॉल क्रिकेट में या टेस्ट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में सॉरी, तो भैया फिर एक बात याद रखना,
ये जो रंदाम फेरते हैं ना, ये डबल फेरेंगे। ये बात याद रखना। बाबर आजम से रिलेटेड फिर भी इस टीम को ना हम कोई एज दे देते थे कि ठीक है यार, बाबर आजम के नीचे ये टीम काम कर रही है, फिर बाबर आजम के नीचे तो होंगे नहीं, तो फिर हम आपको लेंगे अपने नीचे। ये बात जहन में रखना। अपनी किसी की इतनी परफॉर्मेंस है कोई नहीं, बातें आप सारी ऐसे करते हैं कि आपने हर साल आप में से एक बंदे ने हमें वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। क्या परफॉर्मेंस है आपकी वनडे क्रिकेट में? सारी वनडे क्रिकेट अपने आप सब लोगों की देखी हुई है। सरफराज की वजह से आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे 2017 की, उसने कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त की, उसने आप सबको उठाया था, वरना पहले मैच में इंडिया ने मार मार के भुरकस निकाल दिया था आपका। फिर प्लस इंग्लैंड की विकेटें थी, जिस किस्म की आपकी बॉलिंग है, इंग्लैंड की विकेट्स आपको हमेशा सूट करती हैं, आप सारे वहाँ पर चल गए। तो यार मुंह ना खुलवाओ। फ़खर जमान का पहला टूर्नामेंट था, लड़के ने दीदा दिली दिखाई, वो आज भी दिखाता है भाई। वो फाइनल में सेंचुरी मार गया तो आपकी गेम बन गई, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। सरफराज, हसन अली, ये फ़खर जमान, ठीक है, इनकी वजह से आपकी सारी गेम बनी है। तो बातें ऐसी करते हैं जैसे पता नहीं यार क्या कोई आपने कर लिया है। और भाई जाने दो मोहम्मद आमिर साहब, जाके हमेशा कहता हूँ यार लीग क्रिकेट खेलो, और बाबर आजम से रिलेटेड बुग्स और ये जो आपके जलन है ना, इसका कोई इलाज करवाओ। यहाँ से ना फारिग हो जाना, फिर पता लगेगा कि कहीं और बैठे हुए हो किसी क्रिकेट ग्राउंड में बैठने की बजाय। खैर खली वली कराए इसको। आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।